जी, बोलिए। सर मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, या मेरा ये बहुजन समाजों से मतलब कि एक रिक्वेस्ट था कि जो अच्छे व्यक्ति है जैसे महर्षि दयानंद सरस्वती, वीर सावरकर और राजा राम मोहन राय, और ये लोग गोलवलकर, अच्छे ब्राह्मण गोलवलकर, है तो इनको आप लोग सपोर्ट मैं नहीं पूछ रहा करते हैं। गोलवलकर, गोलवलकर, यस सर, यस सर, ये सब अच्छे व्यक्ति हैं। यस सर। अच्छा जी, गोलवलकर की थोड़ा-सा कुछ अच्छाई बताइए, क्या अच्छाई है? क्या उन्होंने क्या अच्छाई किया था? पिछला स्ट्रीम देखा जी था सर, आपने? यस क्या सर। क्या सर था? वो जातिवाद के विरोधी है, जातिवाद के विरोधी थे, कट्टर। जातिवाद के विरोधी थे। ये किसने बता दिया कि वो जातिवाद के विरोधी थे? यस सर, मैं बता रहा हूँ कि सर हाँ, हाँ। उनसे सर एक बार महात्मा गांधी से डिबेट हुआ था कि वो बोले थे कि हमको हिंदू राज चाहिए, इसलिए हमको जातिवाद खत्म करना है यहाँ से। तो अच्छा मतलब जी। इसलिए वो मतलब कि सबको हिंदू बनाना चाहते थे, अच्छा, हिंदू बनाना मतलब चाहते थे। जातिवाद अच्छा था ठीक है, इसलिए। ठीक है। आपके जी सर। आपके सा जो आपके गोलवलकर हैं, उनका ही स्पीच पढ़वा रहा हूँ, ज़रा पढ़िए तो, देखें वो कितने यस सर। जातिवाद के विरोधी थे। ये पढ़िए तो ये क्या लिखा है? ऊपर से पढ़िए तो। यस सर, लेकिन मानवों पर ऐसे प्रयोग करके यह तथाकथित आधुनिक विद्वान में भी नहीं है। अगर कुछ लोग में यह देखा भी जा रहा है तो किसी वैज्ञानिक का प्रयोग नहीं, अपितु दैनिक वासना का परिणाम है। आइए अब हम देखते हैं कि हमारे पुरखों से इस क्षेत्र में क्या प्रयोग किए। मानव नस्लों को फ्रांस ब्रीडिंग द्वारा बेहतर बनाने के लिए लेकिन सर वो तो जातिवाद के विरोधी थे ना सर, जैसे जैसा कि मैंने सुना था भाई नबूंदरी आपके ब्राह्मणों ये को। गोलवलकर जो हैं, आपके गोलवलकर के ये स्टेटमेंट है, पढ़िए ना एक बार पूरा कंप्लीट कर लीजिए। माफ कर दीजिए, नबूंदरी ब्राह्मणों को केवल केरल में बसाया गया और एक नियम बनाया गया कि नबूंदरी परिवार का सबसे बड़ा लड़का केवल केरल की वैश्य क्षत्रिय या शुद्ध लड़की से शादी कर सकता है। हाँ जी, ये सर आप बात समझ गए। लेकिन लेकिन सर वो मतलब कि रूल बना दिए थे ना कि आप मतलब कि आप पढ़िए ना, वो आप ब्राह्मण बोल रहे का हैं ना लड़का। कि वो जातिवाद के खिलाफ थे। आगे पढ़िए ना अभी, आगे पढ़िए। यस सर। एक और इससे भी अधिक साहसी नियम यह था कि किसी भी जाति की विवाहित महिला की पहली संतान नबूंदरी ब्राह्मण से होनी चाहिए और इससे बाद ही वह अपने पति की संतानोत्पत्ति कर सकती है। आज इस प्रयोग को व्यभिचारी कहा जाएगा। और आगे पढ़िए। व्यभिचारी मतलब, पर ऐसा नहीं क्योंकि यह तो पहले संतान एक सीमित था। विशेष जोड़ पहले लेखक की संतान ओर तक से। ही पहले संतान यस तक ही सर। सीमित था। इसका मतलब आप जी समझे हैं? सर। इसका क्या मतलब हुआ? बताइए तो ज़रा। जी सर, हम इतना ही तक समझे थे कि मतलब कि वो जो मतलब कि वो एक नियम बना दिए थे कि जिससे ब्राह्मण सिर्फ वैश्य क्षत्रिय और शुद्ध लड़की से ही शादी करेगा, बाकी किसी से नहीं। बस इतना ही तक हम समझे हैं। आप ब्राह्मण हैं ना? आप तो ब्राह्मण हैं। नो, नो सर, हम हिंदू हैं। अब हिंदू हो गए। अभी तक आते थे जब आप यस बोलते थे सर। कि आप ब्राह्मण हैं, यस आज सर। हिंदू हो गए। नहीं सर, हाँ हम जी। सर हम पहले ही बोल चुके थे कि हम आर्य हुँ। समाजी हैं। अच्छा, आप आर्य समाजी हैं? अच्छा जी, ये आर्य हाँ। समाजी हो गए, ब्राह्मण थे अब आर्य समाजी हो गए। अच्छा जी, तो आपका ये जी गोलवलकर के तब तो, अनुसार अब तो सुन लीजिए, वो सर जातिवाद है ना। अब सुनिए। अरे भाई आप सुनिए बात, आपने पढ़ लिया ना, यस अब सर, मेरी यस बात सर, सुनिए। माफ कर आपके दीजिए। गोलवलकर ये कह रहे हैं, आपके गोलवलकर के अनुसार ये कह रहे हैं कि एक और इससे भी अधिक साहसी नियम यह था कि किसी भी जाति की विवाहिता महिला की पहली संतान। आप अपने घर की पहली संतान तो नहीं हैं? हाँ जी। जी सर। क्यों? नो, नो सर, आपसे बड़े है कोई? ये सर है। है ना? तो आपके जी। गोलवलकर के अनुसार डीएनए एक बार चेक करा लीजिए। आपके गोलवलकर कह रहे हैं, किसी भी जाति की विवाहित महिला की पहली संतान नंबूदरी ब्राह्मण से होनी चाहिए। किसी भी जाति लिखे हैं यहाँ पे, कि जाति कोई भी हो लेकिन उसका पहला बच्चा कौन पैदा करेगा? तो नंबूदरी ब्राह्मण। ये आपके गोलवलकर की आइडियोलॉजी है, आपकी आइडियोलॉजी है, जो आप तारीफ कर रहे थे ना। और सर। सुनिए क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए। जी सर। क्या पता कल को आपकी भी शादी हो जाए तो वो कह दें कि भैया आपका भी जो पहला बच्चा होगा वो नंबूदरी ब्राह्मण ही पैदा करेगा। अगर आप ये नियम मानेंगे ना गोलवलकर का, तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। और आगे सुनिए ये क्या कह रहे हैं, और उसके बाद ही वह अपने पति से संतानोत्पत्ति कर सकती है। मतलब जब आपकी शादी होगी ना तो पहला बच्चा जो है नंबूदरी ब्राह्मण पैदा करेगा, उसके बाद से आपकी जो बीवी है आपके पास आ पाएगी, आपके ये आइडियोलॉजी, आपके जो गोलवलकर हैं इनके अनुसार। और आगे सुनिए।
अ, आज तक इस प्रयोग को व्यभिचार कहा जाएगा, पर ऐसा नहीं है। कह रहे हैं कि आज की डेट में तो कोई कहेगा कि व्यभिचार है कि भई उसकी शादी उसकी हुई है, शादी आपकी हुई है, आप बच्चा कोई और क्यों पैदा करेगा? तो ये कह रहे हैं कि ये व्यभिचार कहा जाएगा, आज के लोग इसको व्यभिचार कहेंगे। पर ये आपके आइडियोलॉजी के अनुसार क्या कह रहे हैं ये कि नहीं, नहीं ये व्यभिचार ऐसा नहीं है। तो ऐसा नहीं है, कैसा है? क्योंकि यह तो पहली संतान तक है, वो तो कह रहा है कि हम सिर्फ़ एक ही बच्चा आपका पैदा करेंगे, बाकी आप पैदा कीजिए। ऊपर लिखे भी हैं कि किसी भी जी जाति सर। की विवाहित महिला की पहली संतान नम्बूदिरी ब्राह्मण से होनी चाहिए, उसके बाद ही वह अपने पति से संतानोत्पत्ति कर सकती है। तो बताइए आप अपने यस सर। आइडियोलॉजी के लिए आपकी शादी होगी तो अपनी पत्नी को सुहाग रात मनाने के लिए नम्बूदिरी ब्राह्मण के पास भेज दीजिएगा? बताइए, देखिए सर बोलिए। देखिए सर, वही बात मैं बोलना चाहता हूँ कि सर नहीं, नहीं, ये ये आपके आइडियल किसी ने आप कुछ उनको बोलिए बदनाम करने मत, के लिए लिखी है। सुनिए। नहीं, उनको सिर्फ बदनाम बदनाम करने करने के लिए के लिए। नहीं लि अरे भाई बदनाम करने के लिए नहीं लिखी है। ये जो है ना आपका बाकायदे ये छपा हुआ है। ये ऑथेंटिक बुक है। एक खास इतिहासकार जो हैं, उन्होंने लिखा है। ये छपा हुआ है बाकायदे ये। जी सर, ऑर्गेनाइज़र गलत बात 2 लिखी है, मैं जनवरी मानता हूँ। 1961 में ऑर्गेनाइज़र में ये छपा था। इनका स्टेटमेंट जो है पूरा 2 जनवरी देखिए डेट भी लिखा हुआ है यहाँ पे ऑर्गेनाइज़र 2 जनवरी 1961 को। ये पूरा जो है ये जो क्या नाम है इनका आपके गोलवलकर, इनका पूरा स्टेटमेंट जो है वहाँ पे छपा हुआ था। और आप जो हैं आप कह रहे हैं क्या कह रहे हैं कि भई ये क्या चीज़ है? कह रहे हैं कि जी, कोई वो करने के लिए। जी सर। ये लेकिन देखिए सर यहाँ पे एक लेकिन एक सर मिनट एक उसके बीच में नीचे भी जी पढ़ लीजिए ना, 1 मिनट सर, उसके नीचे जो सॉरी सॉरी माफ आलोचना कर की दीजिए। गई है वो भी एक बार पढ़ लीजिए। हाँ, एक जी बार सर। पढ़ लीजिए ताकि जी क्लियर हो सर, जाए, अगर आपको डाउट है, गोलवालकर वो भी का पढ़ लीजिए। यह बयान कई तरह से घोर आपत्तिजनक है। पहले से यह कि इससे अपमानजनक, साबित जी, अपमानजनक। जी सर। सॉरी, सॉरी अपमानजनक है, यस सर। पहले तो यह कि इससे साबित होता है कि गोलवर्का का विश्वास था कि भारत में हिंदुओं की एक बेहतर नस्ल या वंशावली तथा एक किस तरह चीज़ से लिखा तथा एक कमतर नस्ल भी है, जिसे क्रॉस ब्रीडिंग द्वारा सुधारे जाने की ज़रूरत है। दूसरा, उनके विश्वास का और अधिक चिंतनीय पहलू यह है कि उनसे अनुसार नहीं सॉरी उस उनके अनुसार केवल उत्तर भारतीय ब्राह्मण खास तौर पर नंबूतिरी ब्राह्मण ही ये जैसे मैं पढ़ गया और समझ भी गया, नस्ल में संबंध रखते अच्छा, थे। आप समझ गए। तो ये बताइए कि आप जिस आइडियोलॉजी का यहाँ प्रचार कर रहे थे कि बड़ा अच्छे लोग थे, आप आए शुरू में दनादन बोलते चले गए। सावरकर हैं, गोलवलकर हैं, ये हैं, वो हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। दयानंद सरस्वती का तो उस दिन पढ़ाया था आप, तब भी अभी आप सुधरे नहीं हैं। अब आज आपको गोलवलकर नो नया सर चीज़ पढ़ा दिया मैंने। अब रुक जाइए, थोड़ा रुक जाइए, इत्मीनान से रखिए। अब मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आपके जो गोलवलकर हैं, वो तो साफ-साफ यहाँ पे कह रहे हैं कि भई किसी भी जाति का हो। तो आप ये बताइए कि क्या आप नम्बूदिरी ब्राह्मण हैं? बताइए, क्या आप नम्बूदिरी ब्राह्मण हैं? नो सर, आपको आपको खुद ही पता नहीं है। लंबोदरी ब्राह्मण क्या होता नहीं है, है। हमको पहली बार ये अच्छा, सुने नहीं थे। नहीं सर पता है एक आपको, बात मैं कोई बोलना बात नहीं। चाहता हूँ। अच्छा, अपने पिताजी से पता कीजिए कि क्या वो नम्बूदिरी ब्राह्मण हैं? हाँ जी, जी सर, पता वही कीजिए बात मैं अपने बोलना चाहता पिताजी हूँ। से। जी सर। तो जब जब सर एक आप बात मैं बोलूँ नम्बूदिरी सर? ब्राह्मण अब रुक जाइए ज़रा। जब आप नम्बूदिरी ब्राह्मण नहीं हैं, ठीक है ना? तो आपके यहाँ भी अगर कोई शादी होगी ना, तो पहला संतान नम्बूदिरी ब्राह्मण आके पैदा करेगा। ये दूसरे किसी पर लागू नहीं होगा, ये आप पे लागू होगा क्योंकि आप ही उस आइडियोलॉजी को मान रहे हैं, तो सबसे पहले आप ही अपने आइडियोलॉजी को फ़ॉलो करेंगे ना। जो जिस चीज़ को सर एक मानता बात है, सर उसी से मैं उम्मीद की जाती है ना, रुक जाएँ। उसी से उम्मीद की जाती है ना कि वही ये काम करेगा। अब ये बताइए कि शादी कीजिएगा आप सुहाग रात करके बच्चा पहला बच्चा कोई आपके ब्राह्मण नमूदिरी ब्राह्मण पैदा करेगा, ये आइडियोलॉजी आपको ठीक लग रही है? देखिए सर, बताइए। इतिहास में कुछ-कुछ बातें खाली किसी व्यक्ति हुँ, को हुँ। किसी अच्छे व्यक्ति को बदनाम करने के लिए लिख भी दी जाती है। ये बात भी आप भाई साहब एक मिनट, ये आप कह रहे हो ना, आपके पास कोई सबूत है? जी सर। यहाँ पे मैंने ये नो किताब सर, जो इसमें है सबूत नहीं है। नहीं नहीं है ना सबूत, तो इस तरह से मत बोलिए। ये भारत के एक प्रोफ़ेसर हैं, डॉक्टर शमसुल इस्लाम, ऑथेंटिक प्रोफ़ेसर हैं, उनकी किताबें जी जो है सर। जी अंतर्राष्ट्रीय सर, स्तर पर अंत में उनकी क्या किताबें था? बिकती हैं। रुक जाएँ, अरे रुक जाएँ भई, रुक जाएँ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी किताबें बिकती हैं। सॉरी, सॉरी सर। उन्होंने अपने किताब में इस चीज़ को मेंशन किया है और पूरे सबूत के साथ दिखाया है कि ये छपा था, किस दिन छपा था, तो ये देखिए ऊपर यहाँ 67 लिखा है ना,
रेफरेंस और ये इसको नीचे लिखे भी हैं कि यहाँ 67 का मतलब है ये ऑर्गेनाइजर 2 जनवरी 1961 को छपा था। आपने कहा कि ये लोग जाति नहीं मानते थे, लेकिन इस पूरे स्टेटमेंट से ये पता चल रहा है कि आपके गोलवलकर का भी ये मानना था कि यहाँ पे खराब नस्ल है और अच्छा नस्ल है। तो अच्छा नस्ल कौन है? नम्बूदिरी ब्राह्मण, जो सबके एक-एक बच्चा वो पैदा करेगा क्रॉस ब्रीडिंग करके। उसके नस्ल को सुधारने की ज़रूरत है। ऐसे जो व्यभिचार भी इसको नहीं मान रहे हैं। व्यभिचार को वो जस्टिफाई कर रहे हैं। तो ये अगर जो लोग भी इनकी जी सर। आइडियोलॉजी को मान रहे हैं, जो लोग भी इनकी आइडियोलॉजी को मान रहे हैं, फिर उनको इस चीज़ का सबूत देना पड़ेगा कि क्या उनका जो ये इस नियम को फ़ॉलो कर रहे हैं, कि उनका पहला जो बच्चा है, वो उन्हीं का है या कोई ब्राह्मण का है? बताएँ भाई। ये आपके सर, साथ ऐसा नहीं ना वही हुआ बात है? तो सर मैं बोलना आप चाहता अरे! हूँ आप कि नहीं बोलना चाहते ना? देख सर, आप नहीं बोलना वो सब बात चाहते मैं हैं? नहीं जानता। वो सब बात मुझे नहीं पता हुँ, है सर, सॉरी माफ़ करिए सर। सर अच्छा, देखिए सर, अच्छा। वही बात तो मैं बोलना चाहता कितना हूँ माफ़ी कि माँगते हैं आप? कितनी बार सर माफ़ी माँगते हैं आप? देखिए सर, हुँ, देखिए हुँ, सर, वही हुँ। बात मैं बोलना चाहता हूँ। सर इस किताब को था। हाँ, बोलिए, बोलिए। कोमा में चले जी गए आप? सर, जी सर बोल रहा हूँ। हाँ, नो बोलिए। सर बोल रहा हूँ सर। हाँ, बोलिए, बोलिए, जी सर, बोलिए, अब बोलिए। जी सर, इस किताब को जिन्होंने लिखा था उनका नाम आपने खाली क्या बोला था कि डॉक्टर और अंत में बोला इस्लाम, मतलब कि वो किसी दूसरे धर्म के हैं। हाँ, तो वो तो सर अरे हम लोग भाई, के बारे वो में खाली बुरा दूसरे नहीं धर्म के बोलेंगे, नहीं ये हैं। ज़ाहिर सी बात है। अरे भाई वो भाई साहब वो नास्तिक आदमी है, वो किसी धर्म के नहीं है और वो इतिहास के प्रोफेसर हैं। आप नाम सोच के ये मत सोच लीजिए कि वो कोई मुस्लिम है और नमाज-वमाज वाले व्यक्ति हैं। ये नास्तिक एथिस्ट व्यक्ति हैं, निष्पक्ष हैं, भारत के इतिहासकार हैं। नाम पे मत जाइए। जी सर, दूसरी बात ठीक है कि तो आप मान उन्होंने नहीं सकते, एक उन्होंने बात मैं बोल टिप्पणी दी ना, अरे 1 मिनट, उन्होंने जो अपनी टिप्पणी दी, जो शमसुल इस्लाम हैं, उनका ये है ना टिप्पणी यहाँ से, जो नीचे से यहाँ से लिखा है कि गोलवलकर का यह बयान कई तरह से घोर अपमानजनक है। यहाँ से ना उनका स्टेटमेंट है। ऊपर वाला तो स्टेटमेंट जो आपसे पढ़वाया मैंने, वो पूरा गोलवलकर का स्टेटमेंट है ये। ये गोलवलकर का, जो आप पढ़े हैं ना, वो शमसुल इस्लाम का नहीं है। उन्होंने अपनी किताब में छाप दिया है एज़ इट इज़ कि ये उनका स्टेटमेंट है। आप जो नीचे वाला ये जो पढ़ेंगे ना, वो उसपे आप कह दीजिए कि हाँ, ये शमसुल इस्लाम जी ने लिखा है, ये नीचे वाला कि गोलवलकर का यह बयान कई तरह से घोरापन ये सब उन्होंने लिखा, इस पर टिप्पणी की है। इसको मत पढ़िए ना आप, मूल सेंटेंस ही पढ़ लीजिए जिसमें ये कह रहे हैं कि पहली संतान नम्बूदिरी ब्राह्मण से होनी चाहिए। अब ये बताइए कि सर जी सर, वही अरे बात। रुक जाएँ, नहीं वही बात बोल रहे हैं ना आप, नहीं वही बात बोल रहे हैं। आप बार-बार अपनी चीज़ को अब ज़रा रुक जाइए, कुछ सुपर चैट्स आए हैं उसको देख लेते हैं। अच्छा ये आपके लिए सवाल है मिस्टर एंटी क्लॉकवाइज़, ये आपके लिए सवाल है कि यस क्या सर, आपकी शादी हो गई है? यस सर हो गई है। हाँ जी। अच्छा बताइए शादी हो यस गई है, तो आप चाहेंगे कि पहला बच्चा जो है आपका कोई नम्बूदिरी ब्राह्मण पैदा करे, फिर आपकी बीवी आपके पास वापस जी, लौट आए, ऐसा आप चाहेंगे? नो सर, नो सर। हुँ, तो आपके तो जो आइडियल हैं वो तो यही बात कह रहे हैं कि किसी भी जाति की हो, विवाहित महिला हो, पहली संतान नम्बूदिरी ब्राह्मण से होनी चाहिए। और नीचे ये भी लिख रहे हैं कि आज इस प्रयोग को व्यभिचार कहा जाएगा पर ऐसा नहीं है, क्योंकि ये यह सर तो पहली वही तो सर संतान बात तक ही सीमित है कि था। सर मैं मेन वो तो कह मुद्दे की रहे बात हैं कर कि रहा भई हूँ। अरे भाई वो कह रहे हैं कि सिर्फ़ एक ही संतान वो पैदा करेंगे, बाकी आप पैदा कीजिएगा उसके बाद से। मतलब आप बताइए कि आपको तनिक भी शर्म नहीं है? ऐसी गंदी वाहियात बातें जो लिखता है, उसके लिए भी आप लोग ये अच्छा ये बताइए ये पढ़ के आपको कैसा लग रहा है कि ये व्यक्ति ठीक लिखा है कि खराब लिखा है? नो सर, हमको सर इस बात से सर खराब लग रहा है, मैं मानता हूँ। अच्छा लग रहा है ना, जब लेकिन फिर भी महात्मा गांधी बचाना चाहते हैं, फिर भी तो आप बचाना एक बार तो चाहते हैं फिर भी। मुझे भी बोलने दीजिए हाँ, सर। एक बार बोलिए, मुझे भी बोलने बोलिए, दीजिए सर। जी सर, बोलिए। सर जब महात्मा गांधी से जब सावरकर जी का जब डिबेट हुआ था, तब तो उन्होंने हुँ, बोला था कि मुझे जातिवाद खत्म करना है। लेकिन महात्मा हुँ, गांधी ने हुँ। जातिवाद नहीं खत्म होने दिया। तो सावरकर यह ने भी तो बात है सर। सावरकर 1 मिनट, गांधी का जी इसमें सर। क्या लेना-देना? आपके सावरकर जो हैं, वो तो अपने को विदेशी बताते थे, वो तो बोलते थे कि वो ईरानी हैं, विदेश से आए हैं। जी सर, आपके जी सावरकर जो जी सर, है, वही वो तो बात मैं विदेश से मानता आए हूँ। हैं। जी अच्छा, सर। आपको ये बात पता है ना कि सावरकर जो है 3 महीना जेल में रहे थे विदेश में? ये बात पता है आपको? काहे लिए जी रहे सर, थे? ये बात नहीं पता किस है, जुर्म में? लेकिन ये सुना था कि कौन-सा काले जुर्म पानी किए में थे? जेल में लगा। नहीं, वो तो भारत में मिला था ना, विदेश में कौन-सा जुर्म किए थे कि 3 महीना जेल में थे? हाँ तो हाँ तो सर वो सर आप अपनी स्त्री में बताए थे कि किसी महिला के साथ ऐसे कर दिए थे, लेकिन सबूत रहेगा तब ना। अरे! देखिए, देखिए इस लड़के को जो है सारी कहानी पता है अपने गुरुजी के बारे में। पूरी कहानी लेकिन पता है, सर फिर लेकिन भी सर देखिए वो ये बेचारा जो है कितना बचाव में आ रहा है। आप सही-सही बताइए आप जो हैं वर्ण व्यवस्था में कौन से आते हैं? आर्य समाज तो वर्ण व्यवस्था मानता है। वर्ण व्यवस्था में आप कौन से में आते हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र किस में आते हैं आप?
नो सर, बताइए? पहले हम जिस कास्ट में थे ना, तो उस कास्ट को हम त्याग दिए हैं। अब हम आर्य अच्छा समाजी त्याग हो गए, दिए, आर्य कास्ट त्याग समाजी। दिए। अब कौन अच्छा कास्ट कौन मानते से ही नहीं कास्ट सर। में थे वैसे? जी सर। अच्छा तो कौन से, अब अच्छा विश्वास, कौन से कास्ट में थे आप? कौन से कास्ट में थे आप? सर पहले सर ब्राह्मण में थे। अच्छा, तो देख लीजिए साथियों, ये जो हैं पहले ब्राह्मण हम थे, जाति में अपना छोटे थे कास्ट पहले। त्याग दिए और आसमान से गिरे खजूर पे लटके। फिर से जो मूल शंकर यस सर। त्रिवेदी जो ब्राह्मण हैं, उनके आर्य समाजी ये बन गए। मतलब ब्राह्मण थे, ब्राह्मण ही बने रहे हैं, दुनिया को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि वो त्याग दिए। अब शांति से रहिए ज़रा यहाँ पे। जाति जन्म से नहीं कर्म से है। नहीं, कर्म से नहीं होती है ना, कर्म से कहाँ से होती है? जाति जो है कर्म से कहीं नहीं होती है। कौन बोल दिया है कि जाति जो है कर्म से होती है? जाति आप देखें कि पाली भाषा में जाति का मतलब क्या था, हैं? वहाँ पे जाति का जो शब्द आया था, वहाँ पे जाति कास्ट की तो वहाँ नहीं बात हुई है। पूरे पाली में आप पढ़ लीजिए, वहाँ पे जाति का मतलब कास्ट नहीं है। ये तो इन लोगों ने पाली के जाति को उठाया, यहाँ पे इन्होंने अपना कास्ट बना लिया और उसको पेशा जो है उसको उनका जाति बताना शुरू कर दिया। तो ये हुआ है, कहीं भी कर्म से नहीं होता है। ये सिर्फ बेवकूफ बनाते हैं जो लोग कहते हैं कि कर्म से होता है। ये व्यक्ति आपका साक्षात उदाहरण है कि ये ब्राह्मण है और इसके लिए बहुत आसान है कि जाति इसने बदल ली। बाकी कोई व्यक्ति जो है पूछिए ना, इतने एससी एसटी ओबीसी हैं आज तक प्रताड़ित किए जा रहे हैं, काहे नहीं इनका जाति बदल दिया इसने? अपना तो दावा कर रहा है ब्राह्मण कि हम जाति बदल दिए, बदल के आसमान से गिरे खजूर पे लटके बोल रहा है। तो बाकी एससी एसटी ओबीसी का काहे नहीं जाति बदल दे रहा है? पूछिए ना इनसे। अच्छा, शाह अब्बास जी यहाँ लिखते हैं कीप डूइंग ग्रेट थिंग्स। जी शुक्रिया आपका शाह जी।